So yes, hello everyone, this is Abhay and today we are going to discuss the problem of lead code of today's challenge, which is the problem on trees. Like we have, it is rated as hard on the normal problem. Like this is an ये जो अभी खोला हुआ है ये चैलेंज के बीच का खोला हुआ है लाइक दिस राइट. एंड अगर मैं वैसे ही नॉर्मल खोलूँ इस क्वेश्चन को तो ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है. सो हम ये डिस्कस करेंगे. तो ये शुरू करने से पहले लेट अस नो अबाउट द न्यूटन स्कूल. So Newton School is a high tech company which teaches you full stack development from absolute basic to advanced level, right? So here are some top notch companies. You will be getting taught by the top mentors, getting live classes and industry projects. And the mentors are from the top notch companies place, right? And yeah, you can check out their cool feature called as a launchpad from upright link here, and you can sit and write code in here, and you can check out the free courses taught by the top instructors, right? And if you have still any doubt, you can check out the FAQ section and read out this question, and I guess your all doubts will be solved, right? So all the links of the website will be in the description, and do check it out, right? And yes, let's come back to the question, which is sum of distance in the trees, right? So इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है कि हमें एक कनेक्टेड ट्री गिवन है, उसमें n नोड्स हैं 0 to n-1. हमने यू आर गिवन एन टीचर n एन एजेस एरे एजेस वेयर ए बी मीन्स ए बी से कनेक्टेड है. अनडायरेक्टेड है मतलब ए से बी जा सकते हैं, बी से ए आ सकते हैं, ठीक है. तो हमने बताना क्या है हमने एरे रिटर्न करनी है n लेंथ की. उससे आई उसका जो ith पोजीशन होगी वो ये बताएगी उस नोड से हर नोड तक का डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट कॉपी दिस इमेज एंड पेस्ट इट राइट हियर. या एंड नाउ अगर हमें हर नोड क्या होता है, जैसे मैं जीरो की बात करूँ, जीरो से वन का डिस्टेंस कितने का है, वन का. जीरो से लेट मी लाइक दिस, जीरो से वन का डिस्टेंस कितने का है, वन का. जीरो से टू का डिस्टेंस कितने का है, वन का. जीरो से थ्री का डिस्टेंस कितने का है, टू का. जीरो से फोर का डिस्टेंस कितने का है, टू का. एंड जीरो से फाइव का डिस्टेंस कितने का है, टू का. तो जीरो से हर नोड तक का डिस्टेंस कितना है, वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू विच इज इक्वल टू एट, राइट. जो हमारा एरे होगा उसका आंसर ऑफ जीरो क्या होगा, एट, क्योंकि जीरो का हर नोड से डिस्टेंस क्या है, एट का. वैसे ही हमने हर नोड से हर अलग अलग नोड का डिस्टेंस बताना है, ठीक है. तो सबसे बेसिक अप्रोच जो आती है वो है DFS की. हम हर बार DFS कर सकते हैं हर नोड के लिए, ठीक है. पर अगर हम यहाँ कंस्ट्रेंट्स देखें तो यहाँ पर 3 × 10⁴ तक के कंस्ट्रेंट्स हैं. तो मतलब हम n² अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते हैं कि हम हर नोड से हर नोड तक का डिस्टेंस हर बार कैलकुलेट करें, तो n² अप्रोच नहीं वर्क करेगी यहाँ पर. सो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, या सो या जस्ट अ मिनट. सो सबसे पहली बात ये है कि अब जो उनसे नोट जिस लेवल पे पढ़े होंगे, जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लीन दिस आल्सो, व्हाई इट इज नॉट गेटिंग क्लीन. या सो लाइक लेट मी जस्ट डिक्लेयर द लेवल्स. अगर जीरो नोड है तो लेट इट बी द फर्स्ट लेवल, एंड लेट इट बी द सेकेंड लेवल, लेट इट बी द थर्ड लेवल, राइट. और लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2. जो लेवल 1 पे पढ़े होंगे उनका डिस्टेंस रूट से 1 का होगा, जो लेवल 2 पे पढ़ेंगे उनका डिस्टेंस रूट से 2 का होगा, राइट. अब करना क्या होगा, बस पहले हमने सभी के लेवल फाइंड कर लिए कि मतलब वो उसका डिस्टेंस रूट से कितना है वो हमें पता लग गया. बेसिक सबसे बड़ी बात ये. अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ शुरू में सिर्फ एक नोड का फाइंड करना है, बाकी अपने आप हम आगे फाइंड कर सकते हैं. कैसे, अब जैसे हमने अभी फाइंड किया था कि जीरो से कितने का डिस्टेंस है, जीरो से आ रहा है 8 का, लाइक जीरो से हर जगह जाने का कितना 8 का. अब मैं इसको कनेक्ट करूँ 2 के थ्रू, कि मुझे 2 का फाइंड करना है. 2 के थ्रू ग्राफ कैसा बनेगा, 2 एंड हेयर कम्स 0 एंड हेयर कम्स 1, राइट. एंड हेयर कम्स 3, हेयर कम्स 4 एंड हेयर कम्स 5, राइट. नाउ यू कैन चेक, नोटिस वन थिंग कि इस केस में क्या हो रहा है, 2 हमारा नोड है, 2 इज़ आवर नोड मीन्स रूट नोड है. तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि हमें ज़ीरो से पता है, हमें ज़ीरो से डिस्टेंस पता है कितना है हर ज़ीरो से हर जगह का, ठीक है. तो अब हमने 2 से निकालना है, 2 उसका चाइल्ड है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या चीज़ पता लग रही है कि 2 के इंक्लूसिव 2 का डिस्टेंस ज़ीरो से कितना कम हो रहा है, 1 का. कि यहाँ से देखो कि अभी पहले क्या था कि 0 से 3 का डिस्टेंस कितने का, 2 का. 0 विच इज़ प्रीवियस रूट नोड, एंड प्रीवियस रूट नोड से 4 का डिस्टेंस कितने का था, 2 का. एंड हेयर इट इज 2. व्हेन अगर जब
0 का कोई एक चाइल्ड जब पेरेंट बन रहा है, जब एक रूट नोड बन रहा है, तो उसके चिल्ड्रंस का पिछले रूट से 1 का डिस्टेंस कम हो रहा है। मतलब अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 का जो डिस्टेंस होगा वो 0 प्लस जितने उसके चिल्ड्रन थे, कितने थे, 4, राइट, इट विल बी द माइनस प्लस -4 प्लस 2, राइट। 0 का 0 पे आंसर कितना था हमारे पास, 8 का, ठीक है। हमारे पास 8 का आंसर था। हमने 4 इसलिए माइनस किया क्योंकि उसके जितने नोड थे पिछली बारी से 4 कम हो गए हैं, क्योंकि इसका आंसर 2 का आंसर पिछले नोड से कितना था, 1 का, बट वो अब रूट बन गया तो उसका -1 कम हो गया। इसका आंसर पिछले रूट के साथ कितना था, 2 का, 0 से 3 का डिस्टेंस कितना, 2 का था, बट उसका एक चाइल्ड बना है 0 से 2 से 3 का बन गया 1 का। सिमिलरली 4 का 2 से 1 हो गया और 5 का 2 से 1 हो गया पिछले रूट नोड कंपैरेटिव, राइट। सो पिछले रूट का कितना था, 8, हमने उसके चिल्ड्रन कितने थे, 4, उसका हमने माइनस कर दिया उसमें से, और जितने पीछे थे, मतलब 0 के इंक्लूसिव 2 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने 2 का 0 के विद रिस्पेक्ट टू बढ़ाया, और उसके पीछे वाला कितना, 1, उसके विद रिस्पेक्ट टू 1 बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि 0 का पहले कितना था, 1 का, अब कितना हो गया, 2 का, राइट, 2, and for 0 itself it is 1. So now the answer will become 8 minus 4 plus 2, which is equal to 6. And for root 2 you can check it out, the answer will be 6. Yeah, it is for 0, 1 and 2. For 2 it is 6, right? So yeah, so basically this is a keynote. Let me just write a simple basic example, like basic formula. What it will, basically the answer, or you can write out as sum on 2 will be is equal to sum of 0. 0 here refers to previous root. This is the current, जिसका हमने निकालना है, minus this one, which is children's of previous root, right? Children's of previous root plus which is connected, जो 0 से पहले कनेक्टेड थे, जो पिछले, मतलब जो अब करंट रूट के ऊपर एंसेस्टर कह सकते हो, जो करंट रूट के एंसेस्टर्स हैं, राइट, जो अब उसके सब ग्राफ में नहीं आ रहे हैं। जैसे 2 था, 2 को छोड़ के कितने बचे, वो, which is you can say left, right? Yeah. So basically this is the main formula which we have to find for which is we need to find the answer, right? So अब इसमें चीज़ें क्या रह गई हैं कि हमने ये चाइल्ड कैसे निकालें, और लेफ्ट तो चाइल्ड हम माइनस कर लेंगे n में से, ठीक है। अब हमने चाइल्ड निकालें कैसे, राइट, मेन चीज़ ये आ रही है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल। सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम अब रूट का आंसर क्या होगा, जो इनिशियल रूट है, ठीक है। तो इनिशियल रूट, इसकी वैल्यू क्या है कि इसका लेवल क्या है, 0, इसका लेवल क्या है, 1, इसका लेवल क्या है, 1, और इन सभी का लेवल क्या है, 2। जो इनिशियल 0 का आंसर होगा वो क्या होगा, इन सभी के डिग्री का सम, मतलब 1 + 1 + 2 × 3, राइट, विच इज़ 1 + 1 + 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब 0 के हमें दिक्कत नहीं है, 0 हमने निकाल लिया, बट आगे हम ये कैसे फाइंड करेंगे, 0 के अंदर कितने सब ट्रीज या सब ग्राफ्स हैं, ठीक है। सो सब चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रंस कितने हैं, सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मतलब सिंपली हम एक वेक्टर टाइप का बना लेंगे। तो इनिशियल शुरू करेंगे 1 से, ठीक है, 1। अब हम DFS कर रहे हैं, तो हम जब मैं 1 पे जाऊँगा, सो अगर मैं DFS चाइल्ड पे गया तो मैं क्या करूँगा, उसमें पिछले में पेरेंट्स में एक प्लस कर दूँगा कि मैं इसको 1 करूँगा, एंड आई विल रिप्लेस इट बाय 2, राइट। Now I will come back. Now again I will go in with the another child which is 2. I will make it 1 because अब ये एक child के रूप में present है, and I will make it 3 because there are now three members in a graph, like in a children of with root 0, which is 0, 1 and 2. Now again when I go further down with 2, I find 3, and I will make the parent of 2 increment by 1, right, by 1. Now मैं दोबारा आगे जाऊँगा 4 पे,
तो what I will do, I will just increment 4 by 1 and make it 2. Oh sorry, ये यहाँ पर 2 हुआ था, make it 3 and now again more DFS because 4 का कुछ है नहीं, तो मैं 5 पे जाऊँगा, 5 पे 1 increment by 1 and make it 4, right? And now when I come back, then again I will it will become 1 from here, 2. It will just let me just make it again. I have just messed up, right? It is now become 3, right? Now when I come here, it will become 1 and it will become 2, and now it will become 1 and it will become 3, it will become 1 and it will become 4. So now when I return back from this, it will become how much? 1 2 3 4 5, it will become 6, right? So now we have the count अंदर कि उसके अंदर कितने आ रहे हैं. 2 के अंदर 4 आ रहे हैं, 3 के अंदर 1, 4 के अंदर 1, 5 के अंदर 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर 6, इंक्लूडिंग itself. So now अब क्या करना होगा. अब जैसे मैं 2 को देखूंगा ना, सो हमें क्या पता है 2 का आंसर क्या होगा. 0 0 माइनस 2 के विद रिस्पेक्ट टू कितने आ रहे हैं, मतलब 2 का सब माइनस प्लस n माइनस 2 का सब. हमारा फॉर्मूला बन गया ये, आंसर ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 क्या है, प्रीवियस नोट वो हमें पता है कितना 8, ठीक है. अब 2 का सब कितना है 4, ये हमें यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया 4 है, ठीक है 4. अब n माइनस 4 कितना बचा 2, कि इन सभी को छोड़ के कितने बचे हैं 2 हमारे पास 2, तो 8 प्लस 4 माइनस 2 विच विल गिव अस आंसर 6. एंड ये चीज़ हमने हर बार करनी है एंड इट विल लीड टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n अप्रोक्स, राइट. सो लेट मी जस्ट शो इम्प्लीमेंटेशन साइड बाय साइड. सो बेसिकली सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मैंने एक ग्लोबल एक वो बना लिया, मतलब एक ADG नाम की एक वेक्टर बना लिया, 2D लिस्ट बनाई है. उसके अंदर पहले ग्राफ की तरह कनेक्टेड नोड U और J पुश कर लिए हमें, क्योंकि हमें सिर्फ एक वेक्टर गिवन है 2D वेक्टर, तो उसको चेंज के लिए एज ग्राफ, राइट. तो सबसे पहले DFS शुरू किया 0 से लेकर. ये DFS क्या कर रही है, ये पहले सभी की डिग्री कि कौन से लेवल पे है, उसकी डेप्थ, राइट, हर नोड की डेप्थ स्टोर कर रही है और उसका सब ग्राफ स्टोर कर रही है, उसके सब ग्राफ में कितने मेंबर्स हैं, राइट. सो लेट अस डाइव इनटू दिस DFS. सो दिस इज अ DFS. सो जब ये DFS चलेगी तो जब U आएगा, जो करंट नोड आएगा, उसको मैं सबसे पहले 1 कर लूँगा, क्योंकि वो सबसे पहले बार ही आया होगा, तो उसको एज ए 1 कि उसके ग्राफ्स के फैमिली में 1 मेंबर है, ठीक है. फिर उसके एडजेसेंट जो कनेक्टेड 2 या फिर 3 जितने भी होंगे उसमें हम जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वो खुद पेरेंट ना हो, ठीक है. अगर पेरेंट होगा तो हम खुद कंटिन्यू कर देंगे. सो उसकी डेप्थ इंक्रीज करेंगे 1 से, उसकी डेप्थ पेरेंट से 1 इंक्रीज कर देंगे, पेरेंट के बाद आएगा वो, ऑफ कोर्स से बाद है, पेरेंट के इंक्रीज करेंगे और उसके सब में पेरेंट में उसके सब इंक्रीज कर देंगे, राइट. सो दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू. हम डेप्थ पहले करेंगे और बाद में DFS में जाके रूट में जाके बाद में सब इंक्रीज करेंगे, राइट, एज अ बैक ट्रैक यू कैन से, राइट. सो इस DFS के बाद हमारे पास हर सब ग्राफ में एलिमेंट्स, हर मेंबर्स और हर नोड की डिग्री आ गया. डिग्री से हम क्या करेंगे, मेन रूट का हम फाइंड कर लेंगे. हमारे पास अभी रूट क्या है 0, तो 0 की मैंने सम ऑफ 0 विच इक्वल टू डेप्थ ऑफ ऑल द नोड्स, 0 which is equal to like something like 0 1 1 and 3 3 3, right. So now this DFS2 will conclude the answer for every step, which is the formula of which is this formula, sum of x is equal to sum of u क्या previous, let me just write up here, u is equal to previous root and x is current, right. या एंड या और सब क्या है, उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जो 1 से पुश हुए हैं नीचे को, जो हमने डिक्रीज करना है प्रीवियस रूट के विद रिस्पेक्ट टू उसका डिस्टेंस. एंड जो n माइनस सब क्या है, जितने उससे दूर चले गए हैं उनका एक डिस्टेंस ऐड होगा, राइट. सो अब वो सब हमारे पास सम में स्टोर हो जाएगा. सम भी एक ग्लोबल है तो फिर वो आंसर में ईजी चले जाएगा और एंड में हमने आंसर में सम ही रिटर्न करना है, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे. लेट मी जस्ट रन एंड सबमिट दिस क्वेश्चन. You can check it out. If I'm running it, I'm getting no difference here, and let me just submit it. Yeah, I'm getting accepted right here, right.
So like this is a very good question of hard difficulty, right? If I just go and discuss up here, okay, I can't find that question from here. So where could I, if I get out solution from here? Okay, my net is bit slow. Okay, let's leave it because net is taking some more time as expected, right? So let's leave it. So this is that was a question for today, and yeah, if it is not done, yeah, it's loaded. So yeah, it is like an hard problem. Yeah, you can let me just give a like. So basically, this is not the hard. This is not the problem for today, right? I have dumped in the wrong question. I think I just uh, dumped it yesterday question. So let's leave it, and that was the question for today. And you can check out the Newton School website, and we will be meeting in the tomorrow's video of the new Lead Code Challenge program, right? So till then, happy coding, and yeah.